वीर पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस और ग्वालियर पुलिस को साधुवाद देता हूँ कि इस मिशन से वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में पुलिस की जो पहल है, मध्य प्रदेश पुलिस की जो पहल है, वो अपने आप में सराहनीय है। सबसे पहले ग्वालियर पुलिस ने जो शुरुआत की है वो रोज़ देखने को मिल रही है। लेकिन मैं अपनी भूमिका के बारे में बता दूँ, मैं जावेद खान हूँ या जर्नलिस्ट हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया INH में यहाँ ब्यूरो चीफ हूँ। लेकिन साथ में सामाजिक सोशल सेक्टर में मैं अलग नाम से एक NGO चलती है मेरी, उसका सेक्रेटरी भी हूँ। उस नाते मैं यहाँ पर आया हूँ और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोहरी भूमिका है। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं चलाता, लेकिन 2003 से जो अलग संस्था जो बनाई है उसके माध्यम से मैं जो अवेयरनेस के प्रोग्राम को लगातार कर रहा हूँ और नशा मुक्ति के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि मैडम पिछले जर्नलिस्ट बात से वाकिफ हैं कि वो हम लोग कई सालों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि जो काम पहले सामाजिक न्याय विभाग यानी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट करता था, अब उसमें एक उपलता होती थी और जो इस सेक्टर में काम करते थे उनका एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन था और वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस तरह से बैठकर यहाँ काम करते थे। और अपने अपने क्षेत्र में जो जांच NGO काम कर रहे हैं वो उसमें काम करते थे और उसमें थाना क्षेत्र के हिसाब से भी बांटा गया था, वार्ड के हिसाब से भी बांटा गया था और वो अवेयरनेस के प्रोग्राम निरंतर चलते थे। हमारी टीम ने भी लगातार कई नशा मुक्ति के संकल्प पत्र भरवाए जो आज हमारे रिकॉर्ड में हैं। और किसी से तंबाकू, किसी से बीड़ी और किसी से सूखा नशा छुड़वाया है। और रही बात अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसमें सोशल सेक्टर का कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो मीडिया में हो चाहे NGO क्षेत्र में हो। मेरी जानकारी के अनुसार जैसे अभी बात चल रही थी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो सुलोचन है वो इजीली कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो मैं यहाँ जो मौजूद अलग अलग थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, थाना प्रभारी मौजूद हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि अभी कुछ साल पहले मैंने एक इंदरगंज थाना क्षेत्र में एक सूचना दी थी और उसकी एक स्टोरी भी कवर की थी जिसमें कि सुलोचन भारी मात्रा में एकदम जो हार्डवेयर की दुकानों पे और जनरल स्टोर पर बिकने लगा था, जैसा आपने बताया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि आखिर इतनी मात्रा में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे मिल रहा है। तो इस बात को जो हमारी खबर पर इंदरगंज थाने ने संज्ञान लिया और जो स्टॉकिस्ट और जो शॉपकीपर थे उनको पकड़ा गया और उस पूरे रैकेट का पता चला कि आखिर वो एक ही स्टॉकिस्ट के पास हजारों की तादाद में कुछ सुलोचन आ रहे। जबकि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो गाड़ी की जैसे आप जिक्र कर रहे थे पहले के वक्त, तो उन्होंने बताया था कि अब पंचर जोड़ने के लिए मुझे लगता है सुलोचन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब नई टेक्निक आ गई है उसमें ट्यूब्स के माध्यम से और ट्यूबलेस टायर हैं, तो सभी जगह सुलोचन का इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत ही ना के बराबर है। तो यानी उसकी बिक्री तो इस मन से कहना चाहिए कि पूरी तरह से प्रतिबंधित होना ही चाहिए, क्योंकि सुलोचन और इस तरीके के मेंट्रेक्स जो चीज़ें हैं मेडिकल स्टोर पर भी मैंने देखा है। ग्वालियर क्षेत्र में नाम नहीं लूँगा, किसी मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएँ किला गेट के पास, आसानी से मांगेंगे और वहाँ 10 रुपये या 20 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है और आप उसको खरीद सकते हैं। वहाँ वो अपनी सांकेतिक भाषा में मेडिकल स्टोर के संचालक के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि ये चाहिए, वो बड़े आराम से दे देते हैं और वही कहीं भी किसी किले की तलहटी में या कहीं बैठकर आराम से वो इंजेक्ट कर लेते हैं और अपना नशा 20-25 रुपये में उसका हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस और जागरूकता की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा कि जो मध्य प्रदेश पुलिस जो अभियान चला रही है उसमें यूनाइटेड यानी डिसिप्लिन के साथ ये एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस ने साथ काम को हाथ में लिया है, तो ये अपने आप में अद्भुत है और बहुत सराहनीय है। और एक फील्ड फोर्स के रूप में ये काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये अपने आप में और अच्छी बात है क्योंकि हर थाना क्षेत्र में आप लोगों का नेटवर्क है, जैसे NGO का नेटवर्क भी गली मोहल्ले में होता है। और अगर आप बारीकी से गहन अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कोई NGO सेक्टर में कोई काम कर रहा होगा और इसमें नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर उनको आप चिन्हित कर लेंगे तो वो आपके बहुत बड़े एक अच्छे मददगार साबित होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को सूचनाओं का आदान